नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो आप फोकस स्टडी विद अभी में देख रहे होंगे इस वीडियो को, या फिर जेपीएससी जेएसएससी कैंपस में। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, देखिए झारखंड जीके में, झारखंड के भूगोल में हम लोगों ने झारखंड की जलवायु को कंप्लीट कवर कर लिया है। ठीक है, कंप्लीट कवर करने का मतलब एज इट इज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्लीट थ्योरी विथ मैप और कंसेप्ट पूरा क्लियर मैंने किया है। और ये अप टू जेपीएससी मेंस के लिए, जेपीएससी मेंस के लिए क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि आप 14 जेपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आगामी 15 जेपीएससी या 16वीं जेपीएससी में, तो आप पिछला ट्रेंड देखे होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो झारखंड जीके का, ठीक है, यानी कि ज्योग्राफी देखे तो पेपर 3 में अगर बात कर ले तो फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती है, मेंस में बनी हुई भी है झारखंड की जलवायु से। तो मैंने पूरा कंटेंट आपको क्या किया भाई, दे दिया। जैसे कि मैं आपको दिखलाता हूँ झारखंड की जलवायु का पूरा कंटेंट, आपको नोट्स अपलोड कर दिया हूँ। एक एक चीज़ है, जैसे डेफिनेशन लिखनी है, पूरा डायग्राम बना करके हर एक चीज़ की, झारखंड की ऋतुएं वगैरह हर एक चीज़ को मैंने कर दिया भाई। इसमें मैंने आपको ये भी बोला कि आप कैसे चीज़ों का ऐड ऑन करेंगे। जैसे जलवायु प्रदेश में मैंने बांटा तो वो भी मैंने बताया, कॉपेन का सिद्धांत भी मैंने समझा दिया, सारी चीज़ें। ठीक है, 7 से 8 पेज का ये नोट्स है। इतना ही आप लिखेंगे भाई तो 550, 600, 700 वर्ड्स आप पहुंच जाएंगे आराम से। डायग्राम कैसे बनाना मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। ठीक है, तो आप अगर हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, जेएसएससी प्रीलिम्स मास्टर बैच आपके लिए बनाया गया, स्पेशल झारखंड जीके का भी बैच है। लेकिन सबसे बेस्ट है आपके लिए, मैं जो बार बार कहा हूं कि जो प्रीलिम्स की जो मास्टर बैच है आप उसको ही ज्वाइन करिएगा। जो दूसरे बैच में जा रहे हैं, जैसे झारखंड जीके केवल ले रहे, क्योंकि वही कंटेंट आपको यहाँ भी है। और मैंने कहा है कि जेपीएससी तक आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और ये आपको मैं यूट्यूब पर ये वीडियो डाला भी हूँ, तीनों क्लासेस है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लिंक फोकस स्टडी विद अभी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी डाउट है तो। ठीक है भाई, चलिए, और चैनल को अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर करिएगा। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ मैं आपको मिलूंगा भी। अच्छा, एक चीज़ और है भाई, देखिए झारखंड की जलवायु में मैंने आपकी कितने क्लास लिए? 3 क्लास लिए। ठीक है, और जैसा मैंने आपको कहा भी था कि इसका एक क्लास और आएगा, क्लास नंबर 4। ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। ये आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है? ये क्वेश्चन आपका या तो पेपर 3 में झारखंड ज्योग्राफी से डायरेक्ट आपका इंडियन ज्योग्राफी को जोड़ करके पूछ ले, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इसका मतलब क्या है, आप समझ में आ रहा है? क्योंकि भारत में ही अगर आप देखेंगे कि जो जलवायु में आपको बहुत सारी विविधताएं, जैसे कि जून के महीने में ही आप अरुणाचल प्रदेश चले जाइए। ठीक है, और आज आप झारखंड स्टेट में, आप वहां का तापमान आप देख लीजिए। आज यहाँ पे तापमान आप 40 डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में आप चले जाइए तवांग में देखेंगे 18 डिग्री सेल्सियस, 19 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये विविधताएं, ये जो विविधताएं, इसके पीछे का कारण क्या है, ये आपको जानना होगा। या झारखंड में ही अगर आप बात कर ले, एक जिला से दूसरे जिला में सेम समय पे, ठीक है, या फिर सेम अक्षांश में है, तो वहां पर टेम्परेचर का अंतर इतना क्यों है, या फिर वर्षा का वहां पे अंतर क्यों है, वो सारे कारक आपके एग्जाम में बनते हैं। तो इसके मैं 2 क्लास लूंगा। ठीक है भाई, क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2। और ये आपका एनसीईआरटी में भी मेंशन है, इसलिए ये आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हम आपको यूट्यूब पे हो सकता है इसका पार्ट 1 में डालूं, बाकी ये पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन में जाएगा, नोट्स आपका अपलोडेड है। बाकी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, इस चैनल पे बने रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। पहला सवाल, और देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मैंने एज इट इज मेंशन कर रखा है ना पहले भी, आपको टॉप रैंक के क्वेश्चन है, मतलब भाई रैंक बनाने वाला ये सारे क्वेश्चन है। और यहाँ पे मैं अगर आपको एक बार फटाफट चीज़ों को रिवाइज करा दूँ, क्या रिवाइज करा दिया जाए? तो देखिए, सबसे पहले ये सब तो डेफिनेशन की बातें हैं, यहाँ पे चीज़ें डेफिनेशन ऐसा ही नहीं है भाई, इसमें बहुत चीज़ें समझ स्तर की भी बातें मैंने बतलाई है। तो भाई यहाँ पे मैं रिवीजन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी समय लग जाएगा। मुझे लगता है कि आपने वीडियो देखा, नहीं देखा तो जाके देखिएगा, या फिर आपने कहीं से भी पढ़ा तो जवाब देते चलिएगा। पहला सवाल है झारखंड की जलवायु से, यानी कि झारखंड की जलवायु कैसी होती है? शीतोष्ण कटिबंध होती है, उष्ण कटिबंध होती है, शीत कटिबंध होती है, शीतोष्ण एवं उष्ण कटिबंध होते हैं। तो भाई इसमें मैंने आपको बताया था क्या, कि मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप झारखंड की मैप को अगर आप देख रहे होते हैं, ठीक है, अगर आप झारखंड के मैप को देख रहे हो तो बीच से कर्क रेखा निकल रही है, तो ये जो दक्षिण झारखंड को आप जो देख रहे हैं, ये आपका किस में आता है? उष्ण कटिबंध में आएगा। और ये जो आप उत्तर झारखंड की जो बात करिए, किस में आएगा? शीतोष्ण कटिबंध। क्यों आएगा भाई ऐसा? इसीलिए आएगा क्योंकि आप इस को क्लियर कर लीजिए अच्छे से। ये जो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है भाई, ये बीचों बीच भारत को बांट रहा होता है, उत्तर गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। सेम उसी प्रकार ये झारखंड को भी बांटने का काम करता है। तो ये जो 23.5 डिग्री का जो नॉर्थ वाला जो पार्ट, दक्षिण वाला जो पार्ट देख रही है, क्या उष्ण कटिबंध रीजन है, और इसके ऊपर वाला रीजन शीतोष्ण कटिबंध है। तो भारत की जलवायु क्या होनी चाहिए? उष्ण
प्लस शीतोष्ण कटिबंध होनी चाहिए, है ना। उसी प्रकार झारखंड की भी जलवायु यही होनी चाहिए, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, झारखंड की जलवायु चाहे भारत की जलवायु के बारे क्या पढ़ते हैं, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, है ना। मानसूनी का बारे मैंने बताया था। तो अब क्यों ये, इसका रीजन क्या था, मैंने 2 रीजन आपको बताए हैं। एक रीजन क्या है, एक तो हिमालय पर्वत का जो स्ट्रक्चर है और इधर हिंदू कुश का पर्वत, ठीक है। दोनों क्या करती है, जो ध्रुव से आने वाली जो हवाएं होती है, यहाँ पे देख लेंगे, इधर से जो हवाएं आने वाली होती है यहाँ पे भारत में क्या भाई, हिमालय पर्वत का जो विस्तार है और इधर से हिंदू कुश पर्वत, ठीक है। तो ये इस प्रकार से भारत को क्या करके रखा हुआ भाई, ढक करके रखा हुआ, एक प्रकार से छाते का काम कर रहा। तो ये जो ठंड पड़ रहा है चाइना में, रशिया में, तिब्बत में, वैसी ठंड भारत में नहीं पड़ती है। इसलिए भारत की जो जलवायु कैसी है, गर्मी है, सालों भर गर्मी रहती है, एक आध महीना कुछ थोड़ा बहुत ठंड होता है, मतलब वैसा ठंड नहीं, ठंड मतलब वैसा ठंड की पूरे आपके जो टंकी में या फिर नल क्या है पूरा बर्फ से जमा हो जाना चाहिए, उसे ठंड कहा जाता है, ठीक है भाई। चलिए, तो झारखंड की जलवायु कैसी है भाई, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी लिखा हुआ रहता तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि भाई मानसून से ही आपका क्या है भाई, झारखंड में या फिर भारत में कह लीजिए वर्षा होती है, ठीक है। और मानसूनी शब्द इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अलग अलग देशों में मानसून शब्द का इस्तेमाल नहीं होता वहां की जलवायु में, क्योंकि वहां ऐसा नहीं है कि 3 महीने गर्मी, 3 महीने ठंड, 3 महीने वर्षा हो गया, 3 महीने नॉर्मल, ऐसी नहीं होती भाई। वहां सालों भर गर्मी ही रहती है, सालों भर ही वर्षा या सालों भर ही ठंडा होती है। लेकिन भारत के बारे अगर बात कर ली जाए तो भारत में ये विविधताएं हैं, ठीक है ना, इसलिए बोला गया ना विविधताओं वाला देश है भारत। यहाँ पे ना केवल जलवायु की और यहाँ पे प्रकृति ने भी जो चीजें हमें भारत को जो प्रदान की है वो मिसाल कायम करती है पूरे वर्ल्ड में। तो खैर झारखंड की जलवायु की बात की जाए तो वो कैसी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। झारखंड की औसत तापमान, अब ये सब क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में, हर क्वेश्चन हर किताब में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक की बातें तो भाई आपको समझ में, अब आगे का क्वेश्चन अच्छे हैं भाई। क्वेश्चन है कि ग्रीष्म काल में यानी कि गर्मियों के दिन में पूछा जा रहा है कि झारखंड में जो वर्षा होती है उसके पीछे का मुख्य कारण, गर्मियों के दिन में, आज आप वीडियो देख रहे हैं गर्मी का दिन ही, अभी के समय में आपको वर्षा या चक्रवात आते हुए देखने को मिलता है, ठीक है। तो बताइएगा इसके पीछे का कारण क्या है, क्या मानसून वर्षा है, ऑप्शन ए मानसून वर्षा, ऑप्शन बी प्री मानसून वर्षा यानी कि पूर्व मानसून वर्षा, बंगाल की खाड़ी का मानसून, या दक्षिण वेस्ट मानसून यानी कि भाई साउथ वेस्ट मानसून। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि गर्मी, ठीक है ना, गर्मी के समय में क्या मैंने बताया था, ITCZ का कंसेप्ट भी बताया था, जेट धाराओं का भी कंसेप्ट मैंने बताया था। क्या बन जाता है भाई, लो टेम्परेचर बन जाता है ना। अब इस लो टेम्परेचर बनने के कारण क्या होता है, बंगाल की खाड़ी में क्या होता है, चक्रवात उठता है, यानी बंगाल की खाड़ी में वहां पे क्या है भाई, हाई प्रेशर बन गया है। और झारखंड में दक्षिण वाला जो सेक्टर है और थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में वहां पे क्या बन जाता है, लो प्रेशर, उसको हवाएं भरने की ओर चल जाती है और इस कारण यहाँ पे वर्षा होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्री मानसून वर्षा या चक्रवातीय वर्षा या आम्र वर्षा या कहुआ वर्षा। या कौन सी हवाएं इस समय बंगाल के तट पे चलना स्टार्ट करती है, एक स्थानीय हवाएं, पवन का नाम मैंने बताया था नॉर्वेस्टर विंड। ये नॉर्वेस्टर विंड के कारण भी इस समय हमको ग्रीष्मकाल में वर्षा देखने को मिलती है। तो ये सारे आपके सवाल हैं जितना मैंने एक्सप्लेनेशन किए हैं और आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया भी क्लास में। आपसे पूछा गया सही स्टेटमेंट का आपको चयन करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बोला क्या गया है कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा जो होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून के कारण होती है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। अच्छा, पहले स्टेटमेंट में हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं, क्या पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है, बताइएगा भाई। झारखंड में जो सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून के कारण होती है, तो भाई मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था झारखंड के संदर्भ में क्या, कि झारखंड में वर्षा केवल देखिए जो वर्षा का जो कुल झारखंड में जो जल है, ठीक है, उसका 80% जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, मानसून वर्षा यानी कि वर्षा ऋतु में, ठीक है। तो मानसून में जो वर्षा आपको देखने को मिलता है उसमें मैंने आपको बताया था दक्षिण पश्चिम मानसून। अब ये जब भारत के केरल के मालाबार तट से टकराती है तो भारत का स्ट्रक्चर है इस प्रकार से कि टकराने का नहीं है, 2 शाखा में बढ़ जाती है। तो इधर से हवाएं जो जा रही है अरब सागर का पानी लेके और इधर वाली जो है बंगाल की खाड़ी के मानसून से। तो ऐसा नहीं है कि अरब सागर के मानसून से झारखंड में, खास करके मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में बारिश नहीं होती, बिल्कुल होती है, और बंगाल की खाड़ी के मानसून से तो होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन कराता है, ये बंगाल की खाड़ी का मानसून। इसके पीछे का कारण क्या है ये अब आप जवाब देंगे। एक तो क्या है, इसको मध्य महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए ये भारत घुसती है, या सॉरी झारखंड आती है। तो इतने डिस्टेंस ट्रेवल करने के साथ साथ इस हवाओं में क्या होती है, नमी की मात्रा कम हो जाती है। और ऐसा नहीं कि इसको नमी ऐसा बीच में मिलता है, नर्मदा नदी है, इधर ताप्ती नदी, उससे भी वो क्या करती है, थोड़ा सा नमी अपने साथ हवाएं पानी लेकर के चलती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है जस्ट वेस्ट बंगाल के बाद झारखंड में एंट्री कर लेती है, इसलिए सबसे ज़्यादा बारिश बंगाल की खाड़ी के मानसून के कारण होती है।
तो अब इसका जवाब भी मैंने आपको दे दिया कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किसके कारण, बंगाल के मानसून के कारण होता है। ये सही स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ, चलिए ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है कि झारखंड में कुल वर्षा का जल 80% जल मानसून वर्षा से प्राप्त होता है, ये भी मैंने अभी कह दिया, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलिए तीसरा स्टेटमेंट देख ले भाई, सर्वाधिक वर्षा चाईबासा का मैदानी क्षेत्र में। अब इसके पीछे का मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया था, 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, एक होगा पर्वत, एक होगा आपका पठार और एक होगा आपका मैदानी भाग, ठीक है। ये हो गया आपका पठार, ये हो गया आपका मैदानी भाग और ये हो गया आपका पर्वत, ठीक है। अब यार यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि एक तो हाइट बहुत ज़्यादा है तो हवाएं क्या भाई इस डायरेक्शन में चलेगी, पर्वत से टकराने के, इसको ये दिशा दे देगी। अब जैसे जैसे आप ऊंचाई में जाते हैं तो आपको पता है 165 मीटर ऊंचाई पे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो इस हवाओं में क्या है भाई, इस हवा में क्या है, पानी है, पानी ऊपर जा रहा है, ठंडा हो रहा है यानी संघनित हो रहा है और जिससे मेघ बनाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा बारिश होगी। इस डायरेक्शन में इधर तो बारिश होगी लेकिन इधर बारिश बहुत कम या तो ना के बराबर होती है, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है वृष्टि छाया केंद्र क्षेत्र। लेकिन अब पठार की बात करें तो इसकी भी हाइट है लेकिन कंपैरेटिवली पर्वत से कम है, इसलिए इसमें जो वर्षा होगी, ठीक है, इससे कम होगी। और यहाँ पे तो हाइट है भी नहीं, इसलिए इसमें और भी सबसे ज़्यादा कम वर्षा होती है। तो कौन से क्षेत्र में मैदानी है, तो झारखंड का जो मैदानी भाग कौन सा भाई, चाईबासा का मैदानी भाग। अगर ये नहीं भी पता तो आपको ऑप्शन में लिखा गया था एक शब्द मैदानी भाग या मैदानी क्षेत्र, तो वहाँ से भी आप इस सवाल का जवाब दे सकते थे अगर भारत का जीके भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। चलिए भाई, यानी कि यहाँ पे क्या सबसे कम वर्षा होती है मैदानी क्षेत्र में, और झारखंड का जो चाईबासा वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं वो मैदानी क्षेत्र में है, ठीक है। इस कारण यहाँ पर क्या है आपका वर्षा कम होती है। दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चाईबासा का जो मैदानी भाग है या जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या गर्मी या ग्रीष्म काल में लू चलने की संभावनाएं हैं, तो नहीं। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था ये पठार जो झारखंड क्या है, छोटा नागपुर के पठार पे स्थित है। अब इसके कारण इधर तो जो हवाएं होती है पठार रोक देती है और इस कारण ये हवाएं यानी कि ये जो लू है इधर प्रवेश नहीं कर पाती है, ठीक है। क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इसका ये क्या तीसरा जो स्टेटमेंट है वो तीसरा स्टेटमेंट क्या है भाई, गलत है ना। सबसे कम वर्षा यहाँ पे होती है, यानी कि ऑप्शन 1 यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 सही है, यानी ओनली 1 and 2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपसे बोल रहा है, झारखंड में पूर्व से पश्चिम की ओर चलने पर क्या होगा, ठीक है। वर्षा के बारे में पूछा कि वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी या कमी होगी या कांस्टेंट रहेगी या इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब दीजिए भाई। तो झारखंड में पूर्व से पश्चिम अगर हम लोग चलते हैं तो एक बार हम लोग डायग्राम इसका बनाते हैं, क्या हो रहा है, क्या घटनाएं घटित रही है, अगर अधिक वर्षा हो रही तो क्यों हो रही है, अगर कम हो रही तो क्यों हो रही है, मैंने आपको बताया भी था। लेकिन एक बार अगर हम लोग झारखंड के डायग्राम की अगर बात कर लें, ठीक है भाई, देखिए ये हो गया आपका पूर्वी भाग, ये हो गया पश्चिमी भाग, ये हो गया उत्तरी और ये हो गया आपका दक्षिणी। इधर है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, और ये हो गया आपका बे ऑफ बंगाल। तो अगर आप पूर्व से पश्चिम की ओर चल रहे हैं, ठीक है, और आपको पता है कि जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून से वर्षा सबसे ज़्यादा झारखंड में होती है, ठीक है, कंपैरेटिवली अरब सागर के मानसून के कारण, ठीक है। तो भाई अब पूर्व से पश्चिम में अगर आप जा रहे हैं तो भाई वेस्ट, ये जो हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी के मानसून जस्ट वेस्ट बंगाल के बाद यहाँ एंट्री कर रही है, तो भाई पूर्व इस दिशा में क्या होगा, ज़्यादा वर्षा होगी, फिर उससे थोड़ा कम इधर, फिर उससे थोड़ा कम इधर होगा, यानी कि पूर्व से पश्चिम जा रहे हो तो क्या हो रहा है भाई, वर्षा की मात्रा में कमी आ रही है। एक तो रीज़न ये भी है ना भाई, ये रीज़न है कि नहीं, पहले ये बताइए। या चक्रवातीय वर्षा भी अगर जैसे कि गर्मियों के समय में जो वर्षा हो रही है तो ये वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ कराएगी भाई, इस रीजन में, यानी कि पूर्वी दिशाओं में ही कराएगी, या फिर आप बोल सकते हैं दक्षिण की क्षेत्र में कराएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हवाएं ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगी, नमी की मात्रा कम हो जाएगी, यानी इधर वर्षा कम होगी। तो भाई ऐसे भी याद रखना कि दक्षिण से जब हम उत्तर की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा में भी कमी आती है। तो दो चीज़, एक तो पूर्व से पश्चिम जाने में वर्षा की मात्रा कम और दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा कम, या फिर उत्तर से दक्षिण की मात्रा जाएंगे तो वर्षा की मात्रा अधिक होगी और पूर्व से पश्चिम में जाएंगे तो वर्षा की मात्रा कम होगी। पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, झारखंड के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ, तो वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी। बाकी अगर नहीं समझे तो वो क्लासेस देख लीजिएगा, वहाँ मैंने पूरे रीज़न के साथ हर एक चीज़ को एक्सप्लेनेशन के साथ बतलाया था, ठीक है भाई। तो चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, झारखंड के पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है ना, यानी कि पूर्व से पश्चिम इधर जा रहे हैं तो वर्षा की मात्रा में कमी आएगी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होने का कारण क्या है, बताइएगा। ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है उसके पीछे का रीज़न क्या है, यानी गर्मियों के समय में तो मानसून तो इसका रीज़न हो नहीं सकता है, पहला बात तो ये। तो चलिए ठीक है भाई, क्या चक्रवातीय वर्षा इसका कारण होता है, तो याद करिए मैंने आपको बताया था ये गर्मियों के समय में, ग्रीष्म ऋतु का समय मतलब क्या, भारत में मानसून जो एंट्री होती है, अगर आपको याद होगा अगर अच्छे से, तो मैंने बहुत अच्छे से भारत के जीके में भी बताया और झारखंड के जीके में भी,
कि जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून जो ये हवाएं आपको केरल के मालाबार तट से जो टकराती है, दो शाखाओं में इधर बढ़ गई, एक तो अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी, ये केरल के तट में 1 जून को टकराती है और झारखंड पहुंचते पहुंचते 10 जून का समय ले लेती है, ठीक है। और पूरे भारत में अगर बात किया जाए तो पूरा 15 जुलाई तक पूरा मानसून का विस्तार हो जाता है। तो यहाँ पे जब केरल के मालाबार तट से जब ये टकराती है, क्वेश्चन क्या आपसे पूछा है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होने का कारण क्या है, ठीक है। तो ये बात है भाई 1 जून की, ठीक है। लेकिन ग्रीष्म काल यानी कि अप्रैल के लास्ट और मई के समय में जो वर्षा होती है, यहाँ क्या होता है भाई, यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है और ये वाला बेल्ट जो भारत का यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है, जिसमें झारखंड भी आ जा रहा है, इधर दक्षिण भाग में इधर आपका कर्नाटक वाला क्षेत्र, इधर नॉर्थ ईस्ट में भी लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ, बिहार यूपी में भी। तो इधर क्या हो गया भाई, हवाएं भरने चल जाती, इसको हम लोग कहते हैं चक्रवात का उठना या चक्रवाती वर्षा भी कहते हैं। और इस वर्षा के कारण आप में मिठास आता है, इसलिए इसको हम लोग आम्र वर्षा कहते हैं। दक्षिण भारत कर्नाटक में आप देख ले तो वहाँ पे कहुआ का फसल किया जाता है, उसको पानी मिल जाती है इस वर्षा से, इसलिए इसको कहा जाता है कहुआ वर्षा भी। तो ये सारे याद रखना है। और इसी में क्या होता है, बंगाल के तट में एक हवाएं चलती है जिसको कहा जाता है, वहाँ के स्थानीय पवन है, स्थानीय हवाएं जिसको कहा जाता है नॉर्वेस्टर, ठीक है। तो ये सारे रीजन होते हैं ग्रीष्म ऋतु में वर्षा के कारण। तो चक्रवाती वर्षा ये भी बिल्कुल सही है, बोल सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में नॉर्वेस्टर पवन का चलना, इस कारण गर्मियों में वर्षा, बिल्कुल सही है। समुद्र तट से निकट होने के कारण, ठीक है, बताइएगा भाई, समुद्र तट से निकट होने के कारण, ये भी एक रीजन है ना, क्योंकि अगर आप देखें तो बंगाल की खाड़ी के बाद वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल से सटा ही आपका झारखंड है। तो समुद्र तट से निकट होने के कारण, क्योंकि वो चक्रवाती वर्षा के जो नॉर्वेस्टर विंड है, जो हवाएं हैं, जस्ट वेस्ट बंगाल से झारखंड में इंटर कर जाती है, जिसमें क्या होती है, नमी की मात्रा होती है, यानी कि वो वर्षा भी कराने में सफल रहती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, यानी क्वेश्चन 6 का डी इज द राइट आंसर। देखिए मैंने कहा ना, स्टेटमेंट बेस्ड समझ स्तर के क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग हो गया, या स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मिलेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने केवल स्टार्टिंग के फैक्चुअल रखे ताकि आपको मोटिवेशन फील हो भाई। अब मैंने ये कहा कि कहीं किताबों में इस तरह के, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन सारे मैंने खुद से लिखे ये क्वेश्चन, ठीक है, क्लास लेने के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि झारखंड के संबंध में बताइए औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर क्या है। मतलब झारखंड का संबंध क्या है सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश, किस आधार पर औसत वार्षिक वर्षा। तो भाई आपको याद होना चाहिए, मैंने क्या बताया, झारखंड में जो वर्षा होती है वो किसका, उसका रेंज क्या मैंने बताया था, 100 से 200 सेंटीमीटर के अंदर ही वर्षा होती है, ठीक है। नेतरहाट वाला जो क्षेत्र है, या पाट क्षेत्र में जो नेतरहाट का जो क्षेत्र है, वहाँ पे कितना अधिकतम से अधिकतम 180 सेंटीमीटर वर्षा ही होती है। तो आपको अगर सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र की बात कर लिया जाए तो ये आपका 200 सेंटीमीटर से अधिक वाला क्षेत्र है, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ वर्षा होती होगी। जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, गारो खासी की जो पहाड़ियाँ हैं, वहीं पे आपको चेरापूंजी या फिर आपका मासिन राम है, ठीक है। चेरापूंजी में 1050 या 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, औसत वार्षिक वर्षा बात किया जाए। या फिर मासिन राम में 1200 सेंटीमीटर वर्षा है, सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में होने वाली वर्षा वहीं पे होती है। मध्यम वर्षा वाला प्रदेश क्या आ जाएगा आपका, 100 से 200 सेंटीमीटर, और झारखंड इसी में आता है मध्यम वर्षा वाले प्रदेश में। निम्न वाले प्रदेश क्या आता है भाई, 50 से 100 सेंटीमीटर वहाँ वर्षा होती है। अभी सेंटीमीटर का भी मैंने कंसेप्ट समझाया था, पूरे भारत में मैप के साथ मैंने समझा दिया था कि कहाँ पे कितना सेंटीमीटर होगा, आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं। और 0 से 50 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है उसको कहा जाता है अति निम्न वाला प्रदेश, यानी कि उत्तर भारत में आपका जो लेह लद्दाख वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ना, झारखंड किस में आएगा भाई, इसका संबंध किस में आएगा, मध्यम वर्ष जहाँ मध्यम वर्षा वाले प्रदेश में आएगा, यानी कि उसका रेंज क्या होता है, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक है, साल में। वर्षा ऋतु, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया कि वर्षा ऋतु में झारखंड में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है, यानी कि बरसात या मानसून में जो वर्षा होती है उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। तो याद करिए, मैंने आपको बताया था कि अरब सागर का मानसून से भी वर्षा होती है, बंगाल खाड़ी के मानसून भी हो, यानी दोनों ऑप्शन है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, पूर्व मानसून वर्षा, ये तो नहीं है भाई। प्री मानसून वर्षा को ही कहा जाता है चक्रवातीय वर्षा, नॉर्वेस्टर विंड के कारण वर्षा, या आम्र वर्षा, या कहुआ वर्षा। और ऑप्शन डी है साउथ वेस्ट मानसून। तो बिल्कुल इसमें अगर आपको टिक करना है, इसको सही करे या इसको सही करे या ये सही, तीनों सही है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको समझना है कि ये जो आपका साउथ वेस्ट जो मानसून है, इसकी ही ये दोनों शाखाएं हैं, ठीक है। और झारखंड में इससे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और इससे कम है, दोनों से वर्षा होती है लेकिन इससे ज़्यादा और इससे कम। तो भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है, देखिए ऑप्शन भी मैंने बहुत अच्छे से रखा था भाई। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण क्या होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा झारखंड में होती है, या फिर वर्षा ऋतु में अगर पूछ लिया जाए तो इसके कारण ही सबसे ज़्यादा मुख्य रीज़न यही है। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किसके कारण होता है, तो अभी भी मैंने बता दिया,
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बंगाल की खाड़ी के मानसून के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है, जो शीत ऋतु में झारखंड में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या, बताइए भाई। ठंड के समय में जो वर्षा आपको झारखंड में देखने को मिलती है उसके पीछे का मानसून रीजन क्या है। अरब सागर मानसून ये तो ग्रीष्म काल में होता है, बंगाल की खाड़ी का मानसून भी ग्रीष्म काल में होता है, पश्चिमी विक्षोभ या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून, बताइए भाई इसका, बताइए इसका जवाब। तो भाई दक्षिण पश्चिम मानसून का तो ये सब क्या कंसेप्ट वर्षा ऋतु का ही है। शीत ऋतु में क्या है भाई, पश्चिमी विक्षोभ, याद करिए पश्चिमी विक्षोभ क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो यूरोप से एक चक्रवाती हवाएं निकलती है और ये हवाओं को नमी कहाँ से मिल जाती है, भूमध्य सागर और कैप्शियन सी से, याद है ना, मैंने डायग्राम के साथ बताया था। और ये भारत की ओर पहुंचती है कहाँ, उत्तर भारत में, और थोड़ा सा वही बाकी जो हिमालय से जब ये टकरा कर ये चाइना की ओर जाती है, लेकिन कुछ भाग जो भारत के उत्तर भारत में जैसे कि लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, ठंड के समय में ये बारिश करवाती है, वर्षा कराती है। लेकिन फिर अब ये हवाएं जब धीरे धीरे भारत की ओर और दक्षिण की ओर बढ़ती है, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, फिर झारखंड होते हुए, तो उसमें नमी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण बहुत थोड़ी बहुत वर्षा होती है ठंड के समय, या फिर वो हवाएं बहुत ठंडी है, या फिर प्रदेश में थोड़ा ठंडा या टेम्परेचर काफ़ी कम कर देती है, जिसको हम लोग कहते हैं शीतलहरी स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, शीत ऋतु में जो झारखंड में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ। चलिए अगला सवाल, अक्टूबर महीने में वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है। झारखंड में अगर अक्टूबर में वर्षा हो रही है तो इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, अरब सागर मानसून, तो ये तो वर्षा ऋतु है भाई, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक भी अगर वर्षा देखने को मिल रहा है, सितंबर तो अगर वो होता तो आप बोल सकते हैं अरब सागर का मानसून या बंगाल खाड़ी का मानसून या पश्चिमी विक्षोभ, तो भाई ठंड में वर्षा झारखंड में बहुत कम या फिर ठंड बढ़ा देती है। तो इसका आंसर है लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून का कंसेप्ट कैसे आएगा, तो मैंने आपको बताया था कि अब सूर्य के बारे में मैंने आपको बताया था, सूर्य की स्थिति अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये विषुवत रेखा, और जो सूर्य है आपका, ये सूर्य क्या है भाई, यहाँ से कर्क रेखा से मकर, सालों भर यहीं पे क्या करती है भाई, इसकी पोजीशन रहती है। ठीक है, अब इस कारण होता क्या है यहाँ पे, इसके कारण क्या होता है भाई, जब ये सूर्य दक्षिणायन होती है, जब ये दक्षिण में यानी कि दिसंबर के समय या सितंबर अक्टूबर के समय की अगर बात कर ले, तो अभी कहाँ आ जाती है सूर्य, याद करिए मैंने सारी चीज़ें याद भी कराई थी। 23 सितंबर को सूर्य यहाँ होता है, ठीक है, अक्टूबर में अब आपका सूर्य यहाँ आ चुका होता है। ठीक है भाई, अक्टूबर में सूर्य यहाँ आ चुका है, तो यहाँ पे अब इधर क्या बन चुका है आपका, ये हाई प्रेशर बन चुका है और ये लो प्रेशर बेल्ट भारत में यहीं पर स्थित है। ठीक है, अगर हम भारत को अगर यहाँ पे दिखाना चाहें तो ये आपका भारत हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब ये लो प्रेशर बेल्ट ये हाई प्रेशर बेल्ट बन चुका है, लो प्रेशर बेल्ट, तो अब हवाएं इधर चलने लगी है इस प्रकार से। तो अब इस कारण लौटता हुआ जो मानसून है, इसमें अक्टूबर महीने में क्या, इधर से जब हवाएं चलती है तो कुछ बंगाल की खाड़ी के मानसून से जब ये हवाएं चलेगी तो बंगाल की खाड़ी से क्या मिल जाएगा, इसको कुछ नमी या जल मिल जाएगा उस पानी, जिसके कारण दुर्गा पूजा का समय जो आपको बारिश होते हुए देखने को मिलता है। ठीक है, या लौट रहा मानसून में जब अगर नमी होता है तो उसके कारण भी बादल बना के वर्षा हमले मिलता है। तो कौन सा कारण है इसका आंसर, लौटता हुआ मानसून के कारण। ठीक है, अक्टूबर महीने में। अगला है सही स्टेटमेंट आपको चयन करना है, क्या है कि पाट प्रदेश क्षेत्र की तुलना में मैदानी भाग में अधिक वर्षा होती है, बताइए क्या सही है। पाट प्रदेश मतलब पहले समझ में आ रहा है क्या है, ऊंचाई में स्थित वाला जो क्षेत्र है झारखंड में, उसको हम लोग कहते हैं पाट प्रदेश क्षेत्र। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, पाट ऊंचाई में जितना ज़्यादा जो क्षेत्र होगा वर्षा वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हवाएं ऊपर उठेगी, जिसमें नमी की मात्रा रहती है, जल की मात्रा, तो जैसे ऊपर उठेगी तो टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वो क्या, पानी क्या हो जाएगा, संघनित हो जाएगा, कंडेंस्ड होकर के मेघ का फॉर्मेशन करेगा, बादल बनाएगा। मैदानी क्षेत्र में भाई कम वर्षा होती है, यहाँ लिखा है अधिक वर्षा होती है। दूसरा, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर, उत्तर से अगर दक्षिण की ओर आ रहे हैं तो वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, यहाँ लिखा गया है कमी होती है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है आपका। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, भूगोल वेत्ता जो है आपके श्री अयोध्या प्रसाद जी के अनुसार आपसे पूछा गया कि झारखंड को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया। तो आसान सा सवाल है ये, 7 जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। मिलान करना है आपको, सर्वाधिक वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ, नेतरहाट में। ठीक है सर्वाधिक वर्षा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो, और आपसे फिर पूछा गया सर्वाधिक गर्मी और सर्वाधिक ठंडा। ठीक है, देखिए लिखा गया है सर्वाधिक वर्षा आपका पाट क्षेत्र में, ऊंचाई में स्थित, इसलिए वर्षा यहाँ ज़्यादा होगी, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक गर्मी की अगर बात कर लिया जाए तो चाईबासा का मैदानी भाग, ये भी सही है। सर्वाधिक ठंडा नेतरहाट या मंगोलिया पॉइंट रहता तो और भी ज़्यादा सटीक होता। ठीक है, सबसे ज़्यादा ठंड यहीं पे पड़ता, यानी कि ये जो अरेंजमेंट है बिल्कुल सही है। ए का 1, बी का 2, सी का 3। ठीक है,
तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कॉपेन का सिद्धांत के अनुसार आपसे पूछा गया है। अब यहाँ ध्यान देना है, रुकना है। झारखंड की आगे जब पढ़ेंगे तो उत्तरी भाग की जलवायु पूछी जा रही है। तो झारखंड का उत्तरी भाग है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? आप अगर याद करेंगे तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया था शीतोष्ण को किससे, बताइए भाई। शीतोष्ण यहाँ पे कॉपेन ने जो वर्गीकरण किया था किसके आधार पर? दो चीज को इसने बताया था, मैंने बताया भी था आपको। एक तो वर्षा वहाँ पे कैसी होती है और वहाँ का वन कैसा है ना भाई। क्या सालों भर वर्षा होती है, केवल ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, या शीतकाल में? तो झारखंड में क्या है, ग्रीष्म काल में वर्षा, यानी कि ठंडा क्या होता है, शीतकाल शुष्क होता है। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा भाई, ग्रीष्म ठंडा यानी कि विंटर, विंटर आएगा, डब्लू आएगा, यहाँ भी डब्लू, ये भी डब्लू, यानी ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन बी हो सकता है। यहाँ एस है, ये सही, ये तो होगा भी नहीं। चलिए ठीक है, हटा लेते हैं इसको हम लोग। अब इन दोनों में अब कैसे चूज करेंगे? तो भाई याद करिए, अगर आपको बोल दिया जाए उत्तरी भाग की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। उत्तरी भाग आपका पहले ये बताइए कि ये शीतोष्ण कटिबंध का पार्ट है या फिर उष्ण कटिबंध का पार्ट है। अगर आपको दिमाग में अगर आ रहा है ये सारी चीज़ों को, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं, तो शीतोष्ण कटिबंध का पार्ट है या फिर ये आपका उष्ण कटिबंध का पार्ट है। तो याद करिएगा, तो ये आपका शीतोष्ण कटिबंध का पार्ट है, यानी कि CWG हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? CWG हो जाएगा, CWG। ठीक है भाई। और अगर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि कॉपेन का वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का जो दक्षिण भाग की जलवायु, तो भाई ये तो डब्लू होगा ही, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब क्या होगा, AWG या फिर CWG? तो दक्षिण झारखंड का जो दक्षिण भाग किसमें आएगा भाई? उष्ण कटिबंध का पार्ट आएगा, है ना। उष्ण कटिबंध का पार्ट आएगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट किए थे? ए से रिप्रेजेंट किए थे हमने, नहीं मतलब कॉपेन जो भूगोल व्यक्ति था उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। चलिए आगे बढ़ें। राष्ट्रीय आपदा संस्थान के अनुसार इस झारखंड को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया? तो 3 जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, याद करिए अगर अच्छे से। चलिए इसको शायद मैंने क्लास में नहीं करा, मैं आपको यहाँ पे डिटेल में करा देता हूँ इसके बारे में भी। देखिए जो राष्ट्रीय आपदा जो संस्थान है, सुन लीजिए इसके बारे में भी। जो राष्ट्रीय, यहाँ से सवाल बनता भी आपका, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो संस्थान है, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है आपकी, इन्होंने झारखंड की जलवायु को कितने प्रदेश में बांटा? 3। ठीक है, पहला हो गया आपका मध्य, उत्तरी, पूर्वी पठार। ठीक है, पूर्वी पठार, जिसमें कुल मिलाकर के कितने जिले हैं भाई? 14 जिले आते हैं। ठीक है, दूसरा जो इन्होंने बांटा है पश्चिमी पठार। ठीक है, पश्चिमी पठार जलवायु वाला प्रदेश। और तीसरा नंबर में जो बांटा है इसने दक्षिणी पठार। ठीक है, दक्षिणी पठार जलवायु वाला प्रदेश, यानी कि 3 जो जलवायु, मध्य, उत्तरी, पूर्वी पठार, और दूसरा है पश्चिमी पठार, और तीसरा है दक्षिणी पठार में जो इसने विभाजन किया। अब इसमें आपका 14 जिले हैं, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के जिले और संथाल परगना का जो जिला है आपका, वो आपको याद कर लेना। अब ये सब मैंने करा रखा है। ठीक है, पश्चिमी पठार में पलामू मंडल के जो जिले हैं, जैसे कि गढ़वा आ जाएगा, पलामू आ जाएगा, ठीक है, लातेहार आ जाएगा, गुमला आ जाएगा, सिमडेगा, खूंटी, लोहरदगा। दक्षिणी पठार में कोल्हान मंडल के 3 जिले, यानी कि कौन कौन? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार जो पूर्वी सिंहभूम है वो किस जलवायु प्रदेश में आएगा? तो दक्षिणी पठार जलवायु प्रदेश में। अगर आपसे यहाँ पर पूछ लेगा पलामू जो है, अकॉर्डिंग टू राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार वो किस जलवायु प्रदेश में आएगा? तो दक्षिणी पठार में आएगा। समझ रहे हैं भाई? तो ये सब आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो ये सब आपका काम है याद करना, मैंने करा रखा है। आगे बढ़े भाई। झारखंड की जो गुमला और लोहरदगा जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? याद करिए, मैंने बताया था जो गुमला और लोहरदगा वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, इसको हमने कहाँ बताया था? अगर आपको, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको याद है तो देखिए, गुमला और जो लोहरदगा है जो प्रभावित जिला है, यहाँ पे कैसी जलवायु? शीत वर्षा, यानी कि ठंड के समय जो वर्षा आती है, वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, है ना, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई शीत वर्षा प्रकार की जलवायु। अब इस पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वहाँ मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है, 1 घंटे का क्लास थी वो। झारखंड में जो सागर प्रभावित प्रकार की जलवायु से प्रभावित क्षेत्र, तो सागर से प्रभावित होने वाले क्षेत्र के बारे में मैंने पहले आपको समझाया था कि इसका मतलब क्या है ना। देखिए, सागर प्रभावित प्रकार की जलवायु मतलब क्या? जो सागर मतलब कि जो झारखंड का जो तटीय क्षेत्र मतलब भी क्या मैंने बोला कि कोई तो क्षेत्र झारखंड को छू नहीं रहा था समुद्र से, लेकिन जो वेस्ट बंगाल का जो रीजन आप देख रहे हैं, और वो भी कौन सा रीजन है? तो मैंने आपको बताया था जो पूर्वी सिंहभूम वाला क्षेत्र। ठीक है, यानी कि जो सिंहभूम जो आप देख, कौन सा? पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी पार्ट। अब इसमें मैंने वही रखा, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, ये प्रभावित जिला है। और ऑप्शन में भी मैंने
यही डाला, इसलिए ये ऑप्शन डाला, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र और पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र। बहुत लोग इसको ही रटे हुए रखते हैं, इसको टिक करके आ जाएंगे, लेकिन इसका आंसर होगा बोथ। समझ में आया? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, देख लेते हैं। ये कॉपेन वाला भी मैंने बहुत डिटेल में आपको करा दिया था, इसलिए ये सारी चीज़ों को हटा दिया जाए भाई, ठीक है। अब ये आप क्लास देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, अगर आपने पढ़ा तो अच्छी बात है। अंतिम क्वेश्चन होगा झारखंड की जलवायु से। अब इसके बाहर आपको कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड में वर्षा किस जिले में होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। पश्चिमी विक्षोभ मतलब क्या भाई? ठंड के समय यानी कि शीत ऋतु वाली जलवायु कहाँ पाया जाता है? अभी मैंने बताया था गुमला, लोहरदगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए भाई, झारखंड की जलवायु जो है वो मैंने आपका सारा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दिया है, और ये आपका नोट्स भी कंप्लीट अपलोडेड है एप्लीकेशन में, ठीक है। बाकी जो जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, तरीके से तैयारी करनी है तो भाई, ठीक है। और आप ये हमारा बैच, ये झारखंड जीके का बैच से अच्छा है, प्रीलिम्स मास्टर बैच लीजिएगा, जिसमें पूरा यही कंटेंट आपको मैं वहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है। 15-16 क्लासेस या 14 क्लासेस अभी हुए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।